इतने बड़ा है पूरे बंगले तरह सुबह टाइम लगना पर मतलब बुझी नहीं बुनी जानते कारण सारे कुछ सब सब मीडिया वालों ने कवर किया है वो सब कुछ दहेज या पैसा आप कहें तो सारा जलकर स्वाहा हो गया है। पूरे घर की पूरी ज़िंदगी की कमाई इन्होंने कम से कम, अगर मैं आपको कम से कम बता रही हूँ। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज जो है पीड़ित परिवार के साथ काजल राजपूत जी जो हैं सुख दुख साझा करने जा रहे हैं। तो कल डॉक्टर रामेश्वर जी आए थे, आज काजल राजपूत जी आए हैं। तो हम उनको लेके जा रहे हैं उस गांव पे जहाँ पे जो है ये दुर्घटना हुई है, आग की वारदात हुई है। तो चलो चलते हैं उस गांव पे, ले चलता हूँ आपको। किट्ठे थे ना घर देख जगह जगह बना थी ते ए थी इन साइड सीलिंग अंदर इतने बड़ा है पूरे बंगले तरह सुबह टाइम लगना पर मतलब बुझी नहीं बुनी जानते कंट्रोल में ना ना जखना बंगले लगे ना गा से तो तुरंत फैल थी गांधे जखना मतलब इन रे घर फैले ना होती देखना तुरंत अग फैलिया नहीं मेरे मतलब कोई 5 मिनट बिना लगनी है तो पूरे पैरे अग थी इन रे प्रवीण भाई रे पुजर कने हवा बड़ी नहीं थे हवा रे बाजू फैल रहा अग सामान सारा कुछ नहीं बचा। डॉक्यूमेंट वगैरह सारे इन रे पैसे थे ना मां प्रकाश रे मी तो अगन गल ही थी हाँ तसे छोकरी ब्याह होती है कढ़ाई ऑन रे पूरे इतने गेली थी ना ये उठाओ नहीं तो पूरे घर जड़े थी मतलब फुकई हाँ ये भी थे देवते घर भी मतलब मंदिर भी 7-8 टोल नहीं है टोटल 5-6 नहीं 5 मदर नहीं है संजय रोनो ने ना आवे हिम्मत कारण ही आवे जिंदगी नहीं चलना रहना है सब सारे ऐसे इतने ने सारे
थोड़ा थोड़ा जोर लाना ना तो सारे कर लेना, सब कुछ कर लेना। रोना वाली कोई गल नहीं असे और नहीं तेरा कुछ ना कुछ लाना जोर सब ना करना सारे कुछ सब कुछ करना। रोनी सब बिकते हैं। दसो मुझे अब आऊँ कि तू सेवा कर सकनी तुझी जेड़ा मेरे हथ ना कदे पिछे रहने से जेड़ा इंदे हथ ना से हमेशा तैयार ने ना। बाकी यो नहीं अपील का से सारे गन कर लेगी थोड़ा थोड़ा सारे योगदान दे लेना तो खड़े हो गए। कोई नहीं आवे तुंदा कम से कम जे आऊँ आई गया ना नहीं बिया लख रट गंगा नुकसान ना की करे सारा घर बैठे और बंदा है ना अंदर सब कुछ सारी चीज व्यवस्था रहे छत्ता सारी सेब नहीं ना कट रहे हैं कोई कुछ अंदर गन गए ने पूरी कुछ खड़ ना जी या सारा सौदा मौका ना मिले करना था। असे तेरी माला साला सब के लगता है सारा तू भी नहीं गए वो सब पता नहीं लग रहा मेरे कोई रबे आ पिंडी कोई रबे आना इंदे कोई माता किसी कोई रबे आना वो से अंदर नहीं ये तेरी ये सर अग्री निको मिंजो ना बे आड़ा मिनट या चलो तीसरे भी आज आपके दाम मेरी तरफ मारे ले बाकी तुंदे वगैरह से कर ले कोशिश जितना भी मेरे हाथ ना मेरी तरफों पूरी कोशिश होली जितुड़ा होला मैंने जेड़े इंदी जितनी भी बरादरी ने पूरे ने जेड़े सब बनोरी नी से थोड़ी अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर ले। बाकी रही सरकार रे काम तो सरकार बल्ले बल्ले महीने भी लाने साल भी लाने देना मेन ना कि उन लोकल लोग अगर इच्छी करी सपोर्ट करने तो किया हो सकते बिल्कुल। बाकी इंदी तरफों जेड़ा होला कुछ एनी टाइम भी चली और दस सकते। आज हम यहाँ पर संजून में आपने देखा कि परसों जिस तरह का ये हादसा पेश आया है बड़ा दुखद ये हादसा इन परिवार वालों के लिए है। बड़ा मुश्किल समय ये इस वक्त इस जितने भी ये 3-4 परिवार जितने हैं बड़ा मुश्किल समय है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं इनकी आंखों में आंसू और बेबसी हमें दिख रही है लेकिन हम यहाँ पर आए हैं और सभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं हम सभी से यही मैं अनुरोध करती हूँ एक प्रार्थना करती हूँ कि इस वक्त समय है कि हमें इन लोगों की सपोर्ट में आगे आना चाहिए। देखिए सरकार जब तक करेगी नहीं करेगी महीने सालों लगेंगे लेकिन इस वक्त जो हमारी बनी में जितने भी NGOs हैं या जितनी भी सभाएं हैं उन सभी को मिलकर आगे आना चाहिए क्योंकि जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त अगर इन्हें मदद नहीं मिलेगी तो 5-7 महीने बाद ये अपने आप भी खड़े उठेंगे। लेकिन इस वक्त इन्हें ज़रूरत है। इनकी बेटी की शादी है, ये हमारे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनकी बेटी की 1 महीने बाद शादी है। इन्होंने बैंक से नगद कैश निकलवा कर घर पे रखा था जो आप सभी मीडिया वालों ने कवर किया है। वो सब कुछ दहेज या पैसा आप कहें तो सारा जलकर स्वाहा हो गया है। पूरे घर की पूरी ज़िंदगी की कमाई इन्होंने कम से कम अगर मैं आपको कम से कम बता रही हूँ इन एक घर का कम से कम 20-20 लाख का नुकसान हुआ है। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ और ख़ासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से ही ये अनुरोध करती हूँ कि जितनी ज़्यादा मदद हो सके आपको जल्द से जल्द इन परिवार वालों की करनी चाहिए क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से फायर ब्रिगेड की भी मैं यहाँ पर बात करूँगी हमारे बनी के लिए सेंक्शन हुआ लेकिन उसको भी उठा के घर द्वार वो फायर ब्रिगेड आया लेकिन वो बसोली को दे दिया गया। क्या हमारे नेता या क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या इतनी लापरवाह थी कि वो बात नहीं कर पाए कि बनी के लिए आई हुई चीज़ को आपने दान में बसोली के लिए दे दिया। ये एक हादसा यहाँ पर हुआ, ये कितने हादसे हम आए दिनों आए महीनों हम देखते रहते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरे आला अधिकारी NHPC ने वो गाड़ी दी थी लेकिन NHPC ने जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बनी SDM को वो गाड़ी सौंपी उन्होंने मना कर दिया कि हम स्टाफ अरेंज नहीं कर सकते तो हम इसको ले नहीं सकते, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और बसोली वालों को दे दी। हमें ये दुख नहीं कि बसोली को वो गाड़ी क्यों गई लेकिन क्या बनी की डिमांड नहीं। हम खुद डायरेक्टर जम्मू जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर हैं हमें खुद उनके पास हम एप्लीकेशन लेकर गए डिमांड के लिए, कितना संघर्ष हमने किया
कितने 2-4 साल से हमने संघर्ष किया और डीसी कठुआ के पास हम गए, कितनी बार हमने डिमांड रखी और जब लास्ट में वो हमें तोहफा मिला और उठाकर अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे नुमाइंदे जो हैं वो बसोली को उसको दान कर रहे हैं। क्या हमारे लोग यहाँ पर नहीं बस रहे? क्या हमारे लोगों को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है? और अब जब इस तरह के हादसे दोबारा से हर साल हमारे यहाँ से ऐसे हादसे बाहर आते हैं, क्या अब यहाँ पर मदद कौन करेगा? अब इनके साथ यहाँ पर कौन खड़ा होगा? मैं डिमांड करती हूँ कि कम से कम आप 20 लाख छोड़िए, 10-10 लाख हर एक परिवार को मुआवजा जो है मदद के तौर पर इन परिवार वालों को मिलना चाहिए और फ़ौरन तौर पर जो है वो मिले, ताकि इन लोगों को इस वक्त सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। आप देख लीजिए घर पे कोई छत इनके सर पर बची नहीं है, कोई सहारा इन लोगों के लिए बचा नहीं है। आप ये बुज़ुर्ग महिलाओं को देख लीजिए, बच्चे छोटे छोटे देख लीजिए, वो कहाँ जाएंगे? उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं, पूरा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो बनाने की चीज़ है, दोबारा आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो इनके पूरा घर खाली हो चुका है, पूरी जेब खाली हो चुकी है, उसकी भरपाई के लिए मैं कहती हूँ कि बनी या जितनी भी जनता हमें देख रही है उन सबको आगे आना चाहिए। और डोनेशन के तौर पर आप चुनाव में डोनेशन देते हो, मैं मानती हूँ कि सही जो डोनेशन देने की जगह है या टाइम है वो इस वक्त है। सही डोनेशन की ज़रूरत अगर है तो इस वक्त इन परिवारों को है, ऐसे परिवारों को है जो आपको मौके पर अगर आप इनको सपोर्ट करोगे तो शायद आपको सबको दुआएं भी मिलेंगी। मैं आप मीडिया वालों को भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके जो अकाउंट नंबर है आप जितने भी परिवार हैं सबके शेयर करें और जिससे जितना हो सकता है वो इनकी सपोर्ट में आगे आएँ। मैं अपनी तरफ से इस वक्त इतना ही कर सकती हूँ कि जिन इनकी बेटी की शादी है, मैं एक धाम जो होगी उसके शादी की मैं अपनी तरफ से एक धाम जो होगी मेरी तरफ से रहेगी, मेरी पार्टी की जितनी भी मेरी पार्टी हमारी मदद करेगी इनकी, मैं इनके साथ खड़ी हूँ और जितना हमसे हो पाएगा हम अपनी तरफ से भी इनको कैश भी हम इनको सपोर्ट करेंगे। बाकी सभी बनी वासियों से और देख रहे जितने शहरों के या पूरे हमारे लोग जो जितने भी आपके माध्यम से देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सभी आगे आएँ और मदद करें इन परिवारों को, क्योंकि इस वक्त ये परिवार बहुत ज़्यादा संघर्ष में है और बड़ी मुश्किल से अपने दिन जो है इनको आगे काटने पड़ेंगे। और हमारे लोग पूरा अपनी कमाई जो एक जीवन की कमाई मैं कहूँ पूरी अपनी घर पर लगाते हैं। आप इस इलाके को देख लीजिए, रोड से 1-1.5 घंटा आप पैदल चलकर चढ़ाई चढ़कर आप यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर 3000 की बजरी आपको रोड साइड मिलेगी, इनको वो डबल पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने पूरी जीवन की कमाई इन घरों पे लगाई, आज इनके पास वो भी नहीं रहा है। तो मैं मानती हूँ कि इससे बुरा शायद कुछ नहीं हो सकता है और इस संघर्ष की घड़ी में अगर हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर इससे ज़्यादा बुरा टाइम किसी के लिए या मदद के लिए हमें कोई रीज़न किसी की मिल सकता है। धन्यवाद।